हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, है ना। आपके देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके MCQ आएंगे प्लस रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं सो दैट कि पता चले कि आप लोगों को कितने आते हैं। और हैलोअल्केन्स हैलोअरीन का वन शॉट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लिंक इंपॉर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स वन शॉट बाय भारत पंचाल या हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स नोट्स बाय भारत पंचाल कर सकते हो। और बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर करो, उससे ज़्यादा फील आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। पहला क्वेश्चन, और इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर से हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। देखिए जो एल्कोहल होते हैं उनकी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन किधर है, और स्टेबल कार्बोकटायन टर्सरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपको कौन सा कार्बोकटायन बनेगा? प्राइमरी। यहाँ पर आपका सेकेंडरी, यहाँ पर आपका टर्सरी। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर शुड बी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन ये होगा और देन ये होगा। तो यहाँ पर सही ऑर्डर है ये वाला, दिस वन, CBA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड द कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। अगर आपको पता हो अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर, तो रिएक्शन कौन दे सकता है? यहाँ पर रिएक्शन सबसे इजीली दे सकता है टर्सरी अल्कोहल, इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल आपको गिवन ऑप्शन में कहाँ दे रखा है भैया? दिस वन इज योर टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास बेंजीन के साथ NH2, इट इज योर एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाई गई है NaNO2 HCl के साथ, टेम्परेचर बहुत कम रखा गया है, तो यहाँ पर आपका बन गया है बेंजीन N2Cl, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर Cu2Cl2 है, ठीक है ना। Cu2Cl2 मतलब कॉपर का सोल्ट है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है। इसी की एक कॉपी है जहां पर हम कॉपर पाउडर लेते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा मैं पेन के कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा ना, सो दैट कि वाइब्स आए। हाँ, तो भाई साहब क्या होगा जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना कॉपर सॉल्ट के साथ, तो यहाँ से चेंज हो जाता है और यहाँ पर Cl या फिर Br लग जाता है। यहाँ पर कॉपर के साथ क्लोरीन है तो यहाँ पर Cl लगेगा, तो आपके पास क्या बनने वाला है? क्लोरोबेंजीन। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोल्विन रिएक्ट विद अ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड, द रिएक्शन इज। देखिए टोल्विन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ CH3 लगा हो, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है एक हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर डार्क नहीं मेंशन है, डार्क होगा, ठीक है। और अगर लाइट है तो रिएक्शन दूसरी होगी, बाकी अगर यहाँ पर डार्क है तो ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है, इसमें दो हैलोजन होते हैं और इनमें से ये हैलोजन ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पे, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन आपको हैलोजन एक्सचेंज दिखाई दे रही है? तो पहले वाली ही RX की रिएक्शन NaI के साथ करवाई गई है, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन बोलते हैं। ये बन जाएगा RI और प्लस में NaX, ठीक है। इस X की जगह पर I चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट विल यू यूज़ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? CH3 CH2 CH2 CH3। अब एक तो यहाँ पर Cl लगा हुआ है टर्मिनल पे और एक इस पोजीशन पे, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको जरूरत पड़ती है रिएजेंट की Cl2 एंड UV लाइट, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, और यहाँ पर ना हर तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, हर तरह के क्वेश्चन, और जिस तरह के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, सब पूछा गया है। तो मतलब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये मोर देन इनफ है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास, जैसे जैसे मास बढ़ता है, ठीक है ना। तो आई थिंक यही करेक्ट ऑर्डर है कि नहीं। ये एक बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ एक Cl लगा हुआ है, इसके साथ 2 Cl लगे हुए हैं और इसके साथ BrCl लगा हुआ है, तो दिस विल बी द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा सिंपल कौन है, दिस वन, ठीक है। आई थिंक मास तो सेम रहेगा, 1 2 3 4 Br, 1 2 3 4 Br, 1 2 3 4 Br, तो मतलब 4 कार्बन है Br सब में, सब तो मास तो सेम है। तो पहला हम मास देखते हैं, तो मास तो सबका सेम है, तो ब्रांचिंग देख लो, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा आई गेस इसमें है और सबसे कम इसमें है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसकी ब्रांचिंग सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो बी सबसे ज़्यादा, आप देखो किस में है, बी सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद अस्ट्रिस, मतलब क्या है ये अस्ट्रिस्क, ठीक है, इज असिमेट्रिक, ठीक है भाई। एक कार्बन पे स्टार लगा रखा है, तो उनमें से कौन सा असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक को सिंपल बोले तो कायरल कार्बन कौन सा है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ हो रहे हो। तो आप देखो किसके कौन इधर कायरल है, तो भाई साहब इस कार्बन को अगर आप नोटिस करो, इसका एक बॉन्ड Cl के साथ है, एक Br के साथ है, एक I के साथ है, एक H के साथ है, सारे बॉन्ड अलग हैं। इसको देखो तो Cl Br I सारे अलग हैं। OH ओके, OH H CH3 CH5 ये भी, अच्छा ये नहीं है, इसके 2 बॉन्ड एक ग्रुप के साथ हो रहे हैं। जिसके 2 बॉन्ड एक ग्रुप के साथ होते हैं ना, उसे अकायरल बोलते हैं। हमने कायरल बताना है जिसके सारे अलग अलग के साथ हो। तो ABC आप देख लो, ABC किस में है, क्लियर होती है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनैंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए। इनैंशियोमेरिक समझते हो कि मैंने इसके सामने मिरर लगा दिया, तो मिरर लगा दो भाई, ये क्या हो जाएगा C, ये हो जाएगा H, इधर Br है, इधर समझते हो ना, ये क्या हो जाएगा C2H5 और ये क्या हो जाएगा CH3। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो भाई साहब यही होगा। और ये किस ऑप्शन में है आपके, आई थिंक दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, इन विच हैलोजन एटम आर एट एडजेसेंट कार्बन। अच्छा एक जेमिनल होता है, जेमिनल क्या होता है, इन विच 2 हैलोजन एटम आर एट सेम कार्बन। मैं सिंपल समझाने का प्रयास करता हूँ कि 2 कार्बन है, उनके साथ 2 हैलोजन लगे हुए हैं, और कार्बन है, अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाए तो इट इज जेमिनल, और अगर अलग अलग कार्बन पे हैलोजन लगते हैं तो इट इज विसिनल। तो डाइक्लोरोमीथेन, तो यानी एक ही कार्बन पे लग गए हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद है 1,2 डाइक्लोरोमीथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन यानी 2 कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा होगा भैया 2 क्लोरीन। आई थिंक हमें आंसर मिल चुका है। बाकी फिर भी इथाइलिडीन क्लोराइड भी बताता हूँ। इथाइलिडीन क्लोराइड का मतलब इस तरह से होता है कि इधर 2 Cl लगे होंगे। अलाइल क्लोराइड क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा होगा। तो आपके आंसर को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, विसिनल जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हो, तो यहाँ पर है जो कि इसका आंसर है, तो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमो इन द कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 ट्वाइस कैन बी। अच्छा अगर आप इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहो ना, तो ऐसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर कार्बन इधर Br और फिर CH3 ट्वाइस, ठीक है ना। अगर आप इस कार्बन को देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में, और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं भाई,
अलाइड, क्लासिफिकेशन भी हो रहा है ना, सभी पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर देंगे भाई, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। देखिए होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन आप लोग करते हो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से क्या होता है कि ये देखिए ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन जो होते हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर हमारे पास Cl पॉजिटिव बचता है, वो Cl अटैक करता है, वो Cl अटैक करेगा यहाँ पर, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस Cl ने अटैक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो अटैक कौन करता है, क्लोरोनियम आयन विच इज Cl पॉजिटिव। ईएम वर्ड आप जब यूज करते हो ना, इट मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इथाइलिडीन क्लोराइड इज ए या एन, अभी मैं बता के आया हूँ इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना भाई, हाथ हिलाने हैं, करना है इसका आंसर। आगे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई गई है। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, HCl है तो HCl ब्रेक डाउन होने वाला है H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, और यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। और मार्कोनिकोव रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नथुलाल हलवाई, है ना, वन शॉट में सब कुछ बताया मेरे भाई। नथुलाल हलवाई का मतलब होता है नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नथुलाल हलवाई नेगेटिव लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो देखिए जो नेगेटिव है वो लोअर के पास जाएगा, यानी कि इधर, और ये इधर। तो आपको कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिलने वाला होती। CH2 CH डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल में, इधर आएगा ब्रो आपका Cl, इधर आएगा आपका H, तो ये क्या बन जाएगा, आई थिंक CH3, ठीक है ना। तो आपका मिलता जुलता है दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, रेसमाइजेशन। देखो यहाँ से एक आंसर मिल जाएगा, जो भी आएगा आंसर। तो क्वेश्चंस को ना इस तरह से भी देखा करो कि यार ये आंसर नहीं है तो ये दूसरे वाले क्या करेंगे, मतलब दूसरे वाले टर्सरी के साथ जाना चाहेंगे। अच्छा भाई साहब, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड समझते हो ना, कि कार्बन का ये हमारे पास जैसे कि कार्बन है, इधर हैलोजन है, इसके या तो सारे बॉन्ड ही हाइड्रोजन के साथ बना दो या फिर एक बॉन्ड कार्बन के साथ बाकी हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी है, ठीक है ना। और प्राइमरी वाले कौन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू अंडरगो SN2 रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। अब SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं बता देता हूँ। SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब आप ये देखोगे कि ठीक है SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें पता चल गया, उसके बाद लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट भी आता है, वो SN1 SN2 दोनों के लिए होता है। ये ऑर्डर होता है बेटा जी फॉर SN1, ये ऑर्डर होता है बेटा जी फॉर SN2, ठीक है ना। अब एक ऑर्डर होता है जो दोनों के लिए सेम होता है, फॉर बोथ, बोथ के लिए RF से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RCl, से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RBr, से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RI, ठीक है ना। तो कर दीजिए। तो भाई साहब सारे टर्सरी हैं और टर्सरी में भी जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो SN1 को प्रेफर करेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नोमेनक्लेचर के भी आएंगे एक दो क्वेश्चन, एक मैं करा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर मैंने बहुत अच्छे से कराया है। अच्छा एक बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है, मैंने हर एक बच्चों को रिकमेंड किया है कि अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छा करना चाहते हो तो आपकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ बेसिक अच्छा कर लेना। कम टू द पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, CH3 CH, C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH2 CH3, इधर आएगा CH2 और इधर आ जाएगा Br, तो कर दीजिए, दिस विल बी योर चेन, ठीक है ना। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, है ना, 2 मिथाइल,
और चेन में कितने कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई। सो दिस विल बी, ठीक है ना। अच्छा, और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि भारत में चावल सर के नाम से, देख लेना, ठीक है। आगे है, व्हाट वुड बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ डाई इथाइल ब्रोमो इथेन, डाई इथाइल ब्रोमो इथेन, यानी कि इथेन डाई इथाइल। ये बढ़िया है क्वेश्चन। डाई इथाइल का मतलब है 2 इथाइल ग्रुप है, ब्रोमो मिथेन, मिथेन पे क्या लगा हुआ है, बीआर, और डाई इथाइल का मतलब है कि इधर 2 कार्बन भी लगे हुए हैं, है ना। अब इसका चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5, 3 पे बी आर है, सो 3 बी आर को क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो, और चेन में 5 कार्बन है, 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है ना, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ टोल्विन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोल्विन है, टोल्विन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है CH3, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन कराई गई है विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्क में हुई है। देखिए अगर लाइट होती तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती, CH3 पर अटैक होता, बट क्योंकि डार्क है, आयरन भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर अटैक होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लगा दे मेरे भाई, CH3 Cl को लगा दो ऑर्थो पे, और Cl को लगा दो कहाँ पर, पैरा पर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो आंसर क्या है इसका, तो ये भी मिलने वाला है, ये भी, तो मिक्सचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोमिथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया इल्ड। क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन किसे कहते हैं, जब CH3 Cl हो, एक्सेस ऑफ अमोनिया है, एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पर NH3 ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव में NH2 नेगेटिव में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 NH2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। अच्छा, अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया ना लो, दोनों का अमाउंट सेम ले लो, या फिर जो क्लोरोमीथेन है उसका अमाउंट ज़्यादा ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होफमैन अमोनोलिसिस हो जाएगी, और होफमैन अमोनोलिसिस में क्या होगा, रिएक्शन चलती जाएगी तो आपको प्राइमरी अमाइन भी मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन भी मिलेगा, टर्सरी अमाइन भी मिलेगा, इवन क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा। वर्ड्स पे फोकस करना है, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अमोनिया, और अगर कार्बन वाला पोर्शन ज़्यादा होता तो रिएक्शन आगे चलती रहती है, दोनों बराबर भी होते तब भी रिएक्शन आगे चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलिक्यूल्स हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर देम आर नोन एज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, ठीक है, तो इसका क्या करना है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, सबके 2 ब्रोमोब्यूटेन का भी, 1 ब्रोमोब्यूटेन का भी, 2 ब्रोमोप्रोपेन का भी, और फिर बताना है कि कायरल कौन सा है, कायरल जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ लगे होते हैं। चलो मैं ही करा देता हूँ, तुम बोलोगे हैं सर हमें क्यों बोल रहे हो। 2 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब जैसे कार्बन की चेन है, और इधर Br है, इधर H लगा होगा, ये 2 कार्बन को ना ये C2H5 मान सकते हो आप, और यहाँ पर ये CH3, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही कार्बन जो है उसके ही सारे ग्रुप अलग अलग, उसके ही सारे बॉन्ड, एक बॉन्ड Br के साथ है, एक बॉन्ड CH3 के साथ है, एक C2H5 के साथ है, एक H के साथ है, तो आई थिंक दिस विल बी अ राइट आंसर। बाकी तो ऑप्शन नहीं दे रखे ना, आप ट्राई कर सकते हो भाई बाकी भी हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। चलो देखो होता क्या है, C6H5CH2Br, अगर आपको पता हो ये बेंजाइल हैलाइड है, इसे बेंजाइल ब्रोमाइड बोल लेंगे, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी, ये सब SN1 को प्रेफर करते हैं,
ठीक है ना। इसकी मैं एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करूँगा, अल्कोहलिक नहीं है। अल्कोहलिक होता तो भाई साहब एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करने लग जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस Br की जगह पर बेटा जी OH चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। और ये किसको फॉलो करता है, SN1 के मैकेनिज़्म को। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत शानदार, ये हमारे पास है, इस ब्रोमीन को अलग कर दो तो ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोकटायन बन जाएगा CH2 पर पॉजिटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ये जो बेंजाइल कार्बोकटायन होता है, बेंजाइल कार्बोकटायन। आपसे पूछे कि कोई ये क्यों शो करता है SN1 रिएक्शन, इसके पास ऐसा क्या है, बेंजाइल कार्बोकटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या होता है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो क्या करेगा, वुड प्रेफर टू अंडरगो SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को शो करेगा भाई, SN1 रिएक्शन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर असिमेट्रिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो असिमेट्रिक है। देखो एक सिंपल सा बताता हूँ, असिमेट्रिक हम कई बार कर चुके हैं बात, जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग के साथ हो। पहली बात वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, उसी को देखेंगे। और अगर आप sp2 हाइब्रिडाइज को भी देख रहे हो ना, इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ का मतलब क्या है कि इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, ठीक है ना। और कायरल किसे कहते हैं कि जिसके सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप्स के साथ हो। तो ये दोनों तो रेस से बाहर है। अब इसको देखो क्या ये रेस में शामिल है, बिल्कुल। ये CH के साथ ग्रुप बना रहा है, ये OH के साथ, ये H के साथ, फिर ये कार्बन ऐसा है जो एक अलग सी चीज़ से घिरा हुआ है, तो ये कायरल है। अगर आप इस कार्बन को देखो, इसका एक बॉन्ड CH के साथ है, एक बॉन्ड H के साथ है, एक OH के साथ है, और एक पूरा अलग से ग्रुप है। तो यहाँ पर B और C कायरल हैं। सो राइट आंसर इज दिस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय OH नेगेटिव आयन। भैया OH नेगेटिव आयन के साथ रेसमिक मिक्सचर कौन दे सकता है। रेसमिक मिक्सचर बनता है, देखिए रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन जो होता है वो SN1 में होता है। और SN1 कौन शो करेगा, जो कायरल हो, ठीक है ना। SN1 नहीं, रेसमाइजेशन कौन शो करेगा, जो कायरल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस कार्बन का एक बॉन्ड H के साथ होगा, इसी कार्बन को देखना जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन CH3 C2H5 इसके सारे बॉन्ड अलग अलग के साथ है, तो ये तो है ही। ये कार्बन इसके 2 एक ही के साथ हैं, तो ये नहीं शो कर सकता। यहाँ पर इस कार्बन को देखोगे, क्योंकि इसी के साथ हैलोजन लगा हुआ है ना, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, सेम ग्रुप है, तो कहानी घटित नहीं हो सकती। तो कहानी सिर्फ किसके साथ घटित हो सकती है भाई, एक के साथ ही। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन 26 to 29 अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ना, जो हैलोरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं अगर कंडीशन बहुत ड्रास्टिक रख दी, या फिर आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसके नोट्स भी बना लेना। इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, कहाँ पर, टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कहाँ पर, अगर वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है ना, तो बहुत बढ़िया शानदार। मेटा वाला का इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं लाइक CH3 OCH3 NH2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। डिक्रीज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो होते हैं ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। तो भाई साहब ये तो रिएक्ट नहीं करेगा अच्छे से, इसमें NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसमें मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद ये होगा। मतलब इसका इफेक्ट कम पड़ता है बट थोड़ा बहुत तो पड़ता ही होगा, और सबसे कम ये होगा।
तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सी, फिर ए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी, उससे कम होगा सी, उससे कम होगा ए। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, तो ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। और कहाँ पर ज़्यादा डिक्रीज करेंगे? जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होंगे ना, तब ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। तो सबसे कम ये होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ये होगा, और सबसे ज़्यादा ये होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए, और सबसे कम रिएक्टिव होगा बी। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब NO2 ग्रुप बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बढ़ जाती है। तो आई थिंक इसका ऑर्डर होगा ABC। क्लियर है? याद रखिए, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाती है, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं रिएक्टिविटी घट जाती है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करने वाले हो कि इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, करना भी चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है यार कि इस तरह क्वेश्चन आ जा सकता है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन। बता चुका हूँ मैं आपको कि भाई साहब क्या फंडा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा इसका, फिर 2, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले सबसे कम देख लो, और सबसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर रहेगा। आ सकता है क्वेश्चन जो कि तो बन के आ सकता है, और ये कहोगे हाँ यार सर ने कराया था और पेपर में आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। रीजन असर्शन से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं अब थोड़ा सा रीजन असर्शन वाला पॉइंट तुम्हें क्लियर करने का प्रयास करता हूँ कि होता क्या है। रीजन असर्शन में क्या आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट दी होगी जिसे हम बोलेंगे असर्शन, फिर उसका एक रीज़न दिया होगा, एक तरह से वो भी एक बात लिखी होगी। वो दोनों सही हो सकते हैं, और जो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है स्टेटमेंट की, कि एक बात लिखी है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा भारत देश एक गरीब देश है, और इसका रीज़न दिया है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बातें दोनों सही हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोवर्सी मत लेना, दिल पे मत लेना ज़्यादा कि यार सर क्या बोल रहे हैं। हमने अपने देश को विकसित बनाना है ना, मेहनत करेंगे मिलके, इस तरफ भी जाएंगे। बट अभी पॉइंट समझाने का मतलब ये है कि दोनों एक ही बात है भाई, दोनों बातें सही हैं, और वो उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इट इज़ ए। अब हमारा भारत देश एक गरीब देश है क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब है। अब यूट्यूब तो है, बट क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब है इस वजह से गरीब क्यों है, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो क्या होगा, देखो सिंपल बता रहा हूँ, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, देन वी यूज ए। तब हम लोग ए का यूज करते हैं। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट वो आपस में कोई लिंक नहीं है उनका, देन बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। ये बोर्ड्स की तरफ से अलग अलग बुक में अलग अलग पैटर्न होता है, बट सीबीएसई इस तरह से मानता है। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट कैरिड। असर्शन है, रीजन है इसका, फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड वॉयलेंट। ठीक है ना, कि आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम फ्लोरिनेशन कर रहे हो डायरेक्ट। आयोडीनेशन भी नहीं करते हैं, उसकी रिएक्शन स्टेप बहुत स्लो हो जाती है, और ये बहुत फास्ट होती है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए आंसर यूज करेंगे ब्रो ए। अगले पॉइंट पे आओ। डिस्चार्ज ऑफ ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। याद होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, उसकी रिएक्शन में हैलोजन के साथ कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, ये उड़ जाता है कब, जब वो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करता है। इसको हम अनसैचुरेशन के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स बाय द एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन्स। कि अगर हमारे पास अल्कीन है और उसमें हम HX बना सकें, डाल दें, तो हम हैलोकेन बना सकते हैं। क्या ये बात सही है? बात सही है, बट इस बात का ऊपर वाली बात से कोई लिंक नहीं है। बातें सही हैं दोनों, बट आपस में लिंक नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे
बी। इसके बाद है हैलोअरीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स, है ना। हैलोअरीन्स आप कैसे बना सकते हो, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके। आयोडो डेरिवेटिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद आयोडीन एज रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और डायरेक्ट आयोडो वाले कंपाउंड नहीं बनते हैं। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं ब्रो, सी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर पाउडर इज यूज्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन। कॉपर पाउडर नहीं यूज करते, सैंडमेयर में कॉपर सॉल्ट यूज करते हैं। कॉपर पाउडर कहाँ पे यूज करते हैं बताना, ठीक है। डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ClBr बाय सैंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम इस तरह से होता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर क्या लग जाता है, Cl या फिर Br लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। द हैलोल्केन्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर्स। हैलोल्केन्स टेंड टू डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हैलोल्केन्स पानी में नहीं घुलते, बात सत्य है। अब क्यों नहीं घुलते ये नहीं लिख रखा, इन्होंने बोला हैलोल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, बात दोनों सही है बट आपस में लिंक नहीं है। अच्छा ऊपर वाले में डी था क्योंकि इसमें असर्शन गलत था, रीजन सही था। इसमें दोनों बातें सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है, तो ए। नहीं, दोनों बातें सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है, तो बी। नेक्स्ट है साइनाइड इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड जो होता है एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके अलावा NO2 भी होता है, ठीक है ना। साइनाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल कैन ईदर अटैक थ्रू कार्बन थ्रू नाइट्रोजन, इसी वजह से तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये दोनों बातें आपस में लिंक्ड हैं, सही हैं, तो ये होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बोटल्स। सही बात है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल्स के अंदर ही सील करके रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नोन एज फोस्किन। क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको खुली हवा में रख देंगे तो धीरे धीरे इसकी ऑक्सीडेशन होगी और एक बहुत ही हार्मफुल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट गैस इज फोस्किन गैस। DDT एन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मॉस्किटोज दैट स्प्रेड मलेरिया। ओके, सही बात है। DDT इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये बात गलत है, आपने DDT की प्रिपरेशन देखी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से इसको नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। स्वार्ट्ज एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। चलिए तो यहाँ पर अच्छा ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाली बात सही थी, रीज़न भी सही था। दूसरे में क्या है, एक खतरनाक इंसेक्टिसाइड है जो कि मच्छरों को मारता है, बट इसमें रीज़न गलत हो गया, और जब असर्शन सही हो रीज़न गलत हो देन वी यूज सी। अगला क्वेश्चन है पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ओके, पैराडाइक्लोरोबेंजीन बीइंग सिमेट्रिकल फिट्स बेटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस। ये बात सही है कि नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि बढ़िया सॉलिड है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फिटिंग बढ़िया होगी, दोनों बातें आपस में लिंक्ड हैं और सही भी हैं। ए, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं बट पानी में नहीं घुलते क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये बात सही नहीं है, अगर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते तो भाई घुल जाते ना। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी। तो बेटा जी ये था हमारा हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स के 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और आई थिंक ये मोर देन इनफ रहेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।